हेलो स्टूडेंट्स, हम आज फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं और आज अपना जो टॉपिक है वो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको गॉस की प्रमेय दो विधियों से बता चुके हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बता चुके हैं और अब इससे रिलेटेड है हमारा चौथा डेरिवेशन, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की प्राप्ति। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने ये चित्र बनाया है। इसमें ये कोई बिंदु है O, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। जी हाँ, कोई बिंदु है O, ये बिंदु O और इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, बिंदु O से R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ लेते हैं। गोलीय गॉसीय पृष्ठ, बिंदु O से R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ लेते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है, बिंदु P से होकर गुजरता है और बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया है ds। बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो वैद्युत क्षेत्र होगा प्लस Q आवेश के कारण, वो E वेक्टर, और ये जो ds अल्पांश क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव है, उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ds वेक्टर, वो भी बाहर की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या ज्ञात करेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है ई ds कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु P पर E वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर, ये दोनों एक ही दिशा में हैं और बाहर की ओर दिष्ट हैं। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। अतः डी फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस 0 डिग्री। चूंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ds। ये वैद्युत फ्लक्स हुआ अल्पांश क्षेत्रफल ds से बद्ध या अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गोलीय गॉसीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, पूरे गोलीय गॉसीय पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इंटीग्रल लेना पड़ेगा, और उसका मतलब ही होता है संपूर्ण, समूचा।
गोलीय गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। चूंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये अल्पांश क्षेत्रफल ds इस गोलीय गॉसी पृष्ठ को इस तरीके के असंख्य अल्पांशों से बना हुआ मान लिया, तो सभी से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इतना होगा ये। अब इंटीग्रेशन ds का मतलब ये कि जितने भी अल्पांश हैं, जितने भी अल्पांश क्षेत्रफल हैं, जितने भी क्षेत्रफल अवयव हैं, सभी का योग, और जब हम सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो गोलीय गॉसीय पृष्ठ हो जाएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या r है चूंकि, तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा, हमने ये मान लिया कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन के अनुसार E बराबर होता है F अपॉन Q0। इससे यदि हम वैद्युत बल F निकालें तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट Q0। यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो इस पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू Q0। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यदि गोलीय गॉसीय पृष्ठ में कुल आवेश Q है, तो
गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स phi E is equal to Q upon epsilon naught. Equation number 3. From equation first and 3 यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 3 से ये भी फाई ई के बराबर है, ये भी फाई ई के बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे अगर हम E बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। यही कूलाम का नियम है। बहुत छोटा डेरिवेशन है डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सरल भी है। इसको हम आपको एक बार पुनः समझाते हैं। कोई बिंदु है O जहां पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है। बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया। प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर ये E वेक्टर तथा ये जो ds अल्पांश क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ होगा और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे और दोनों ही बहिर्मुखी होंगे। तो सबसे पहले अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई ds कॉस थीटा। चूंकि E और ds ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनके मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री। तो हमने लिख दिया चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री तो अतः डी फाई इक्वल टू ई ds कॉस 0 होता है 1 तो डी फाई बराबर ई ds। ये आ गया इस अल्पांश क्षेत्रफल यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गोलीय गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए इंटीग्रेशन कर लिया फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई ds। तो इससे E इंटीग्रेशन ds और इसका मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि इस गोलीय गॉसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r है और जब हम सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तब गोलीय गॉसीय पृष्ठ बन जाएगा और
गोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है तो इस पर कार्य करने वाला वैद्युत फल। देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। यहाँ F जो है वो वैद्युत बल है, Q0 परीक्षण आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इससे यदि हम वैद्युत बल F वेक्टर निकालेंगे, F बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट Q0, तो F इक्वल टू E Q0, इक्वेशन नंबर 2। यदि गोलीय गॉसी पृष्ठ में कुल आवेश Q है तो गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता ही है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 व समीकरण 3 से ये भी फाई ई के बराबर है, ये भी फाई ई के बराबर है, तो दोनों का हमने E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इससे E बराबर निकाला तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। E का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि कूलाम है। कूलाम का नियम है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। डियर स्टूडेंट्स, जल्द ही हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।